अब ऐसा क्या हुआ कि सलमा यासीन को सब्र की तलकीन करनी पड़ी थी। फंडिंग देखो, पहले मुझे भी यकीन नहीं आता था, मैं भी सोचती थी कि यार कैसे, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि इसके पीछे बहुत बड़ी फंडिंग है। आप सबको याद होगा, क्या नाम था उनका, उस दिन भी मैं उनका ब्लॉग देख रही थी, आसिफ़ा मंसूर के हस्बैंड ने बहुत स्टार्ट में ये बात बता दी थी कि इस सब के पीछे जो है वो बड़ा कुछ होगा और फंडिंग वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ों की तरफ उन्होंने इशारा किया था। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि आखिर फंडिंग की क्या कहानी होगी, लेकिन खुदा की कसम के बात वही होती है ना कि कहीं ना कहीं से ना वो धुआं निकलता है और पता चल जाता है कि अंदर कहानी क्या थी। और वाकई ये फंडिंग की कहानी थी। और अब जाकर जो है वो आज मिस्टर आज़म सागर ने भी अपनी वीडियो में बताया, और एक और जो है हेटर शबनम रिएक्शन जो है उन्होंने भी आकर गुस्से और नफ़रत की हालत में, ज़ाहिर है वो जिया से नफ़रत कर रही हैं, नीनू से नफ़रत कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने उनकी वॉइसेस लीक की हैं। वहाँ आकर इस बंदी ने भी बताया कि फ़ंडिंग हुई थी और $15,000 जो हैं वो चिया ने लिए थे, जिसमें से $10,000 उसने अपने पास रखकर आगे मज़ीद $5,000 जो है उस 15 में से नीनू के हैंड ओवर किए थे। और नीनू ने आई थिंक ट्रिप मारा था दुबई का। खैर ये फंडिंग ना काफ़ी फंडिंग है, बताने के लिए काफ़ी सारी फंडिंग हुई जनाब। हमने बहुत से हेटर्स को काफ़ी कुछ चेंज करते देखा है। किसी ने अपने घर बना लिए हैं, किसी ने जो है वो फर्नीचर ख़रीद लिए हैं, इंटीरियर चेंज किया है अपने घरों का। अच्छी खासी फंडिंग हुई है लोगों को। और जिनको फंडिंग नहीं हुई है उन्होंने अपने रास्ते चेंज कर लिए हैं, उन्होंने वापस पलटियां मारी हैं सितारा की तरफ। कुछ जो पुराने गए हुए थे और कुछ जो नए सितारा के ख़िलाफ़ हुए थे, वो सब शामिल हुए सितारा टीम में, सिर्फ इसलिए कि उनकी आंखों से पट्टियाँ उतरी हैं। उन्हें पता चला है कि यहाँ फंडिंग हो रही है। फंडिंग जिस काम के पीछे होती है वहाँ रियलिटी कम होती है। क्योंकि दोस्तों ये बताया जा रहा है कि ये जो फंडिंग हुई थी नीनू को $5,000 की, ये इसलिए हुई थी कि इसने सितारा यासीन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करनी हैं, वीडियोस बनानी हैं जो घर के अंदर के सीन होने चाहिए। कहीं कुछ इस किस्म का सीन ढूंढ कर ले आओ जहाँ सितारा को हम पब्लिकली इंसल्ट कर सकें और हम कह सकें एक्सक्यूज़ मी, हम कह सकें कि बदकिरदार औरत है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। उस चीज़ की फ़ंडिंग जो है वो नीनू के लिए की गई। अच्छा, इससे एक और चीज़ साबित होती है, इस फंडिंग से जो नीनू को की गई सितारा के ख़िलाफ़ चीज़ें बनाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, ये साबित होता है कि इनके पास सितारा के ख़िलाफ़ कुछ था नहीं। कितना बड़ा प्रूफ है ये भी। इससे बड़ा सबूत, इससे बड़ा प्रूफ और क्या होगा कि सितारा की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर सितारा की कोई ऐसी चीज़ होती इनके पास तो नौबत ही क्यों आती पैसे दे के कुछ बनवाने की, पैसे दे के कुछ रिकॉर्ड करवाने की, पैसे देकर कोई सबूत हासिल करने की, कोई सबूत बनवाने की, बल्कि ठीक है कि जाओ और कोई वीडियो और कोई इस किस्म की चीज़ें बना कर लाओ। खुद सोचें कि अगर कुछ होता तो नौबत क्यों आती। यहाँ से बहुत बड़ा सबूत मिलता है। अच्छा, इसके अलावा काफ़ी सारे लोग जो वहाँ से पलटे हैं, जैसे कि डॉली हैं, कृति हैं। खैर डॉली से रिलेटेड तो मैं ज़्यादा नहीं जानती कि उन्होंने कोई चीज़ ऐसी पब्लिक की है या नहीं, लेकिन कृति जो है वो काफ़ी सारे सबूत लेकर आई थी और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने उस वक्त बताई थी कि सलमा ने इजाज़ शाह वाला मामला भी YT के पर वो बंदी लेकर आई थी। इसके अलावा दोस्तों आयत के ऊपर बाकायदा इंस्ट्रक्ट करके के इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी कि ऐसे 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 ये पॉइंट उठाया जाए, ये भी वो बंदी लेकर आई थी। इसके अलावा एक और मज़े की चीज़ भी मेरे जहन में आई थी। यहाँ तक दोस्तों इन्हें कहा जाता था जब कभी ये पटड़ी से उतरते थे और बेदहानी में ये कौसर लापना शुरू कर देते थे कि कौसर असल में बीवी है ही नहीं और ये पेपर मैरिज और ये वो। कुछ दिन जब ये ऐसे करने लगते थे, 1 से 2 दिन, तो फ़ौरन से इनको पीछे से नूरा माई खींचती थी इनके पट्टों को और कहती थी, अरे कहाँ जा रहे हो, किस सिमत में जा रहे हो, असगर की बातें करो, असगर ने जो किया वो बातें करो, आप उस तरफ कहाँ लेकर जा रहे हो। यानी कि इनको कंट्रोल करती थी, अपने मुद्दे की तरफ, अपने पॉइंट की तरफ वापस खींच के लाती थी। इनकी रस्सियों को, इनके पट्टों को खींचती थी कि आओ यहाँ जो तुमने शोर डालना है, जो भौंकना है वो यहाँ आकर भौंको। इनका रुख चेंज करती थी। अच्छा, जो लोग वहाँ से वापस आए उससे कम से कम ये बेनिफिट हुआ कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू तो उस वक्त आप लोग नहीं सुन रहे थे। वहाँ से इतनी बकवास, इतनी गलाजतें निकल रही थी। बिया जैसी कई ख़वातीन उन पैनल्स के ऊपर बैठकर गलाजतें, गंदी हरकतें
मैं कहती हूँ कि वो लाइव्स ना सिर्फ गलीज़ और नापाक मर्दों के सुनने की थी, सीरियसली, जो अपना टाइम पास कर सकते थे उन लाइव्स के साथ बहुत अच्छे से। इस किस्म की लाइव्स अरेंज की जाती थी ताकि लोग सपोर्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू सुने ही ना, यहाँ इकट्ठे हों और फिर सपोर्टर्स को भी मजबूरन इनको आकर जवाब देना पड़े कि यूँ नहीं यूँ, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। तो इस किस्म का ध्यान बटाने वाली चीज़ें की गई। यकीनन ये भी नूरा माई की तरफ से इंस्ट्रक्शन होगी कि सही वाला जो बंदा ढूंढ के लाओ। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ, ये जो चिया सीड है इसको भी ढूंढ के लाया गया। इसको जो है ना, मैं कहती हूँ इस बंदे को यहाँ पर लाकर जैसे आप कहते हैं ना एक करेक्टर, ठीक है, तो ये एक करेक्टर था, इसको लाया गया था कि तुमने आकर यहाँ पर ये काम करना है, सही है। उसके बाद अब जो है वो शबनम रिएक्शन आज अपनी लाइव में बता रही थी कि ये जो है चिया सीड इसने सलमा के करीब हुई और फिर सबको सलमा से धीरे धीरे दूर किया और सबको सलमा की रियलिटियाँ बताईं। अच्छा, ख़ुद उसको अभी तक समझ नहीं आ रही कि सलमा की रियलिटी क्या है, लेकिन वो ये ज़रूर मान गई है कि लोग सलमा से दूर क्यों हुए हैं, ऐसी कोई चीज़ें उनके पास गई हैं। तो उसका कहना यह था कि चिया ने लोगों को सलमा से दूर किया और फिर एंड में सलमा को जो है वो ब्लॉक भी कर दिया। खैर दोस्तों, यहाँ एक और चीज़ भी कही थी, इसने कहा कि सबा ने इतने गड्ढे नहीं खोदे जितने इस चिया ने खोदे हैं। यानी कि इस नूरा माई को जो भी मिला उसने नूरा माई की हकीकत ली और साइड में हो गया। क्यों दोस्तों, आखिर लोग क्यों साइड में हुए और सितारा को सपोर्ट करने वाले अब तक साइड में नहीं हुए, आखिर क्यों? हालांकि वहाँ तो वंडिंग ये मैंने क्या कहा, फंडिंग नॉट वंडिंग पागल कर दिया इन लोगों ने और इस गर्मी ने। अच्छा, तो वहाँ फंडिंग भी हो रही थी, उसके बावजूद लोगों ने अपनी पटड़ियाँ चेंज की हैं, अपने रास्ते चेंज किए हैं और सितारा वाले बग़ैर किसी फंडिंग के, बग़ैर किसी स्क्रिप्ट के अब तक उसका साथ देते आ रहे हैं। यानी कि यहाँ तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए साजिद भाई बाकायदा वीडियो बनाकर कहते हैं अल्लाह का वास्ता अपने काम करो, हमारी जान छोड़ दो, लेकिन वो लोग टस से मस नहीं हो रहे और खूब जो है वो अपना दिल ठंडा करते हैं। हृदय में बात कर रही थी कि वहाँ फंडिंग भी हो रही थी, उसके बावजूद लोगों ने अपने रास्ते चेंज किए, सही ट्रैक पर आए। आखिर क्यों? यहाँ तो ये मशहूर है कि जो सितारा का नमक खाता है बेवफा हो जाता है, सितारा से बेवफाई करता है। लेकिन वहाँ ऐसा क्या था कि आपकी नूरा माई जो आपको बड़ी ही मासूम और बड़ी ही अल्लाह वाली और बड़ी ही सच बोलने वाली लग रही थी, आखिर आप लोग उससे बदजन क्यों है? जी, वही हमारा पहले दिन का सवाल था, आज आपके जहन में 1 साल बाद पड़ा है कि नूरा माई तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था, उल्टा तुम सिर्फ ये साबित कर सकी हो कि तुम अपनी बहन से जलन थी। खैर दोस्तों, नए हैं तो लाइक कीजिए। ओह नहीं, लाइक सब करेंगे, हाँ, सब्सक्राइब सिर्फ नए लोग करेंगे। लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से मर्दों और तो से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी उम्मीद देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।